और अब बात नवाब मलिक की। सवाल यह है कि आखिर नवाब मलिक बिगड़े क्यों? नवाब मलिक ने एक के बाद एक गोले दागे। समीर वानखेड़े से लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पर निशाना साधा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो नवाब मलिक इतने आग बबूला हो उठे। नवाब मलिक, जिन्होंने महाराष्ट्र में बैठकर एक नई बहस छेड़ दी है। देश में आज एक ही चर्चा है और वो है महाराष्ट्र का ड्रग्स केस। बात शुरू हुई थी शाहरुख खान के बेटे से, लेकिन इसकी आज अब पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच गई है। सवाल वही कि आखिर नवाब मलिक बिगड़े क्यों? समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर को ड्रग्स केस में जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज से गिरफ्तार किया था, उस समय लगा कि मामला हाई प्रोफाइल है, बात दूर तलक जाएगी। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ये बात इतनी ज्यादा दूर तक जाएगी। आर्यन खान 28 दिन जेल में रहे। इस दौरान बयानबाजी का बाजार बेहद गर्म रहा। पिक्चर में एंट्री हुई महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की। नवाब मलिक की एंट्री ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। नवाब मलिक ने एक के बाद एक मीडिया के सामने कई बयान जारी किए। विडंबना देखिए, ड्रग्स केस में जिसको गिरफ्तार किया गया उस पर तो सवाल उठे ही, लेकिन जिसने आरोपी को गिरफ्तार किया वो खुद सवालों के घेरे में आ गया। लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहा कि आखिर नवाब मलिक बिगड़े क्यों? दरअसल एनसीबी केंद्र सरकार के अंडर आती है और महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना की सरकार है। जाहिर है इस लड़ाई को राजनीतिक होना ही था। नवाब मलिक और महाराष्ट्र सरकार को मौका मिला और छेड़ दी जंग एनसीबी के खिलाफ, और इस जंग में निशाना बनाया गया समीर वानखेड़े को। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने वसूली से लेकर उनकी जाति धर्म तक पर सवाल उठा दिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की लड़ाई पुरानी है। नवाब मलिक एक मौके का इंतजार कर रहे थे कि कैसे समीर वानखेड़े को घेरा जाए, और मौका मिला आर्यन खान के केस से। जाहिर है नवाब मलिक इस बार बिना कोई गलती के समीर वानखेड़े को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। समीर वानखेड़े ने ड्रग्स केस में नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था और नवाब मलिक के दामाद को जेल में कुछ महीने बिताने पड़े थे। अब बारी थी नवाब मलिक की। आर्यन खान केस के सामने आने के बाद नवाब मलिक की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो, और नवाब मलिक ने मौका देखकर एक के बाद एक चौका मारना शुरू कर दिया। खैर, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ नवाब मलिक हमलावर हैं, तो दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस भी नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड से बता रहे हैं। लेकिन फडणवीस के आरोपों को खारिज करते हुए समीर वानखेड़े के बहाने फडणवीस पर करोड़ों की उगाही का आरोप लगाया। हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा, और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। राजनीतिक संरक्षण में ड्रग का धंधा चलेगा। जिनको ड्रग रोकने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी वही ड्रग का धंधा करवाएंगे। प्राइवेट आर्मी बना के उगाही करेंगे, ड्रग बेचने के लिए लोगों को खुला छोड़ेंगे। तो हमें लगता है लोगों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। बहरहाल मुंबई क्रूज ड्रग्स मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार हमलावर हैं। देखना अब दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की इस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।